अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे 2.7 का क्वेश्चन नंबर 1। तो इससे पहले हमने 2.6 तक जितने भी क्वेश्चन थे हमने एक एक करके उनको सोल्व किया है और कोई भी पार्ट मैंने स्किप नहीं किया। अगर आप कोई भी क्वेश्चन देखना चाहते हैं 2.7 से पहले तो आप सर्च में लिखेंगे क्वेश्चन, साथ आप लिखेंगे रऊफ़ भाई एकेडमी, तो वो लेक्चर आपके सामने आ जाएगा। क्वेश्चन को ईजिली सोल्व कर सकते हैं। तो 2.7 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है आज की वीडियो में हम इसको करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि y2 का मतलब क्या है। तो हमारे जो 2.7 से पहले जितने भी क्वेश्चन थे हम उसमें डेरिवेटिव को फाइंड करते थे। तो यानी कि हम लिखते थे उसको dy ओवर dx। जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव होता था हम उसको फाइंड करते थे dy ओवर dx। तो हम इसको लिख सकते हैं y1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब मैं फर्स्ट डेरिवेटिव का दोबारा डेरिवेटिव लूँगा, ठीक है, यानी कि इसका अगर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव लेता हूँ तो मेरे पास जो भी इसका सोल्यूशन आएगा, अगर मैं उस सोल्यूशन का दोबारा डेरिवेटिव लूँ तो उसको मैं y2 से शो करूँगा। यानी कि ये हमारे पास dy ओवर dx है। अगर इसको मैं दोबारा डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो इसको मैं लिखूँगा d स्क्वायर ओवर d स्क्वायर y और dx स्क्वायर। तो इसको मैं शो करूँगा y2 के साथ। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें हमने y2 को फाइंड करना है। y2 का मतलब ये है कि हमने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो इसके आगे जितने भी क्वेश्चन है उसमें हमने y3 को y4 को फाइंड करना है। वो जैसे जैसे 2.7 को हम सोल्व करेंगे आपको समझ आती जाएगी। तो आपने कोई भी लेक्चर स्किप नहीं करना। सबसे पहले आपने क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करना है, फिर 2 को, फिर 3 को। तो आपने ऐसे ही एक सीक्वेंस से चलना है। तो इंशाल्लाह 2.7 आपको बहुत ही आसान लगेगी। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करते हैं। अभी हम पार्ट नंबर 1 को सोल्व करते हैं। वो हमारे पास है y इक्वल है 2x की पावर 5 माइनस 3x की पावर है 4 प्लस 4x की पावर है 3 प्लस x माइनस 2 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx, इसको मैं लिख सकता हूँ y1 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये इक्वल आ जाएगा। या तो आप डायरेक्टली y1 लिख दें, कोई इशू नहीं है। अगर आप इस तरह लिखना चाहते हैं वो भी कोई इशू नहीं है। ये मैंने इसलिए लिखा है कि आपको एक दफ़ा समझ आ जाए। आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे वहाँ पे मैं y1 ही लिखूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा d ओवर dx। तो हमारे पास पार्ट क्या है, 2x की पावर है 5 माइनस 3x की पावर है 4 प्लस 4x की पावर है 3 प्लस x और माइनस 2 हो गया, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो y1 किसके इक्वल आ जाएगा, 2x की पावर 5। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पावर शुरू में 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया 10 हो गया, और पावर में से एक माइनस किया तो x की पावर क्या होगी भी 4 आ गई, ठीक है। माइनस पावर शुरू में 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 12, पावर में से एक माइनस किया, 4 माइनस 1 क्या होता है भी 3 होता है, प्लस पावर शुरू में 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया भी 12, और पावर में से एक माइनस किया, x की पावर हमारे पास आ गई 2 आ गई, प्लस x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, माइनस ये हमारे पास -2 कांस्टेंट वैल्यू है तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ गया भी 0 आ गया, ठीक है। ये बेशक आप ना भी लिखें, कोई इशू नहीं है। तो अभी हम फाइंड करते हैं y2। तो y2 मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ। y2 का मतलब ये है कि हमने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे d ओवर dx। तो हमारे पास पार्ट क्या है भी 10x की पावर 4। तो जब आपने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है तो जो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव होगा उसको आपने यहाँ पे लिखना है, ना कि जो हमारे पास y होगा उसको आपने लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 10x की पावर 4 माइनस 12x की पावर 3 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 1 आ गया, ठीक है। ये 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा अभी। तो अभी हम यहाँ पे लिखते हैं y2, ये इक्वल आ जाएगा। अभी हम इसका लेंगे डेरिवेटिव। तो पावर शुरू में 10 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 40, पावर में से एक माइनस किया, x की पावर 3, माइनस 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया 36, और पावर में से एक माइनस किया तो x स्क्वायर, प्लस पावर शुरू में 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 24, और यहाँ पर हमारे पास आ गया भी x, पावर में से एक माइनस किया, प्लस और 1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा भी 0 आ जाएगा, ठीक है। ये बेशक आप ना लिखें। तो ये हमारे पास y2 की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, तो यही हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ गया। तो ये था इसका पार्ट नंबर 1, और अभी हम सोल्व करते हैं पार्ट नंबर 2। हम करते हैं पार्ट नंबर 2। वो हमारे पास है y इक्वल है 2x प्लस 5 की पावर हमारे पास है 3 ओवर 2 है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो अभी मैं
या जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको मैं y1 से ही शो करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा d/dx। तो हमारे पास जो पार्ट है वो हमारे पास है 2x + 5, इसकी पावर हमारे पास है अभी 3/2 है। तो अभी हम लेंगे इसका डेरिवेटिव, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, पावर शुरू में 3/2, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 2x + 5, पावर में से एक माइनस किया 3/2 - 1, और आगे हमारे पास आ गया d/dx विद आउट पावर, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2x + 5। तो जो भी स्टूडेंट्स इस तरह का हमारे पास फंक्शन होगा जिसकी पावर होगी, तो सबसे पहले आपने पावर के साथ डेरिवेटिव लेना है, और जो भी हमारे पास जिसकी पावर होगी विद आउट पावर आपने उसका डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो सबसे पहले आपने पावर के साथ उसका डेरिवेटिव लेना है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसका विद आउट पावर आपने उसका डेरिवेटिव लेना है इस वैल्यू का, ठीक हो गया। ये 2x + 5 है, और भी कोई भी वैल्यू यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। तो आपने इस तरह उसको सोल्व करना है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3/2, 2x + 5, अभी 3/2 - 1 किसके इक्वल होता है, 1/2 के इक्वल होता है, ठीक है। तो 2x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2, और +5 का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। +0 हम लिखेंगे नहीं, 2x + 5 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 आएगा। ये 2 से ये 2 यहाँ से कैंसिल आउट, तो हमारे पास जो y1 आया है वो हमारे पास आया है 3, 2x + 5, इसकी पावर क्या है अभी 1/2 है, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। तो अभी हमने क्या करना है, y2 को फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y2 डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अभी यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा d/dx, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 × 2x + 5, इसकी पावर आ जाएगी 1/2 आ जाएगी, ठीक है। अभी स्टूडेंट्स हम यहाँ पे लिखते हैं y2, ये इक्वल आ जाएगा, अभी हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो पावर शुरू में 3 × 1/2, तो ये आ जाएगा 3/2, तो 2x + 5, पावर में से एक माइनस करेंगे 1/2 - 1, अभी विद आउट पावर इसका डेरिवेटिव 2x + 5 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा, जैसा कि हमने प्रीवियस स्टेप में किया है। तो ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, अभी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो y2 का फाइनल रिज़ल्ट है वो हमारे पास आएगा 3 × 2x + 5 1/2 - 1, ये हमारे पास आ जाएगा -1/2। तो इसको हम मज़ीद आगे सोल्व कर सकते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/2x + 5, तो इसकी पावर -1/2 है, नीचे आके 1/2 प्लस में हो जाएगी। अगर आप वैसे लिखना चाहते हैं फिर भी ठीक है, अगर आप इसका ऊपर स्क्वायर रूट डालना चाहते हैं वो भी डाल लें, वो भी ठीक है, यानी कि तीनों तरह ठीक है। ये भी आंसर ठीक है, अगर आप इसकी पावर 1/2 लिखना चाहते हैं वो भी ठीक है, इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं वो भी ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी है। ये था इसका पार्ट नंबर 2, और अभी हम सोल्व करते हैं पार्ट नंबर 3। अभी स्टूडेंट्स हम करते हैं पार्ट नंबर 3, वो हमारे पास है y = √x + 1/√x है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को ईजी करके लिख लूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो ये y = हमारे पास आ जाएगा x की पावर 1/2, ठीक है, प्लस ये √x है, ऊपर जाके पावर माइनस में हो जाएगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा x की पावर -1/2। तो अभी हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y1 = हमारे पास आ जाएगा d/dx, तो हमारे पास आ जाएगा x की पावर 1/2 प्लस x की पावर है -1/2 है, ठीक है। तो अभी हम लेते हैं इसका डेरिवेटिव, पावर शुरू में आ जाएगी 1/2, x की पावर 1/2 - 1, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, पावर शुरू में 1/2, पावर में से एक माइनस करेंगे -1/2 - 1, ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया अभी 1/2, ये x की पावर 1/2 - 1 है, 1/2 - 1 को हम सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास आता है -1/2, ठीक हो गया। यहाँ पर आ गया -1/2,
एक्स की पावर -1/2 -1 ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास -3/2। ये हमारे पास आया है y1। ये स्टूडेंट्स हमारे पास y1 आ गया है और अभी हमने फाइंड करना है y2। तो यहाँ पर हम लिखते हैं y2, ये इक्वल आ जाएगा, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है। 1/2 को आप बाहर कॉमन ले लें, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा d/dx। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x की पावर -1/2, -1/2 को हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पर आ जाएगा x की पावर -3/2 हो गया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो अभी हम इसका लेते हैं डेरिवेटिव y2 यानी कि सेकंड डेरिवेटिव। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1/2, तो पावर शुरू में, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास -1/2, x की पावर -1/2 -1। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया -3/2 है, पावर शुरू में, एक माइनस ये है, एक माइनस ये है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 3/2 और पावर में से एक माइनस, यानी कि -3/2 -1। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 1/2 मल्टीप्लाई ये -1/2 एक्स की पावर, ये -1/2 -1 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा -3/2। यहाँ पर आ गया प्लस ये यहाँ पर आ गया 3/2 एक्स की पावर, ये -3/2 -1 है, अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास आता है -5/2। तो आप ऐसा करें, ये 1/2 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो प्लस माइनस -1 यहाँ पर आ जाएगा 1 और x की पावर, चलो मैं लिख देता हूँ ऐसे, माइनस यानी कि x की पावर -3/2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 4 प्लस यहाँ पर आ गया 3, x की पावर हमारे पास है भी -5/2 ओवर, एक ये 2 है, एक ये 2 है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 4। तो स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ तक रहने देते हैं फिर भी ठीक है, आगे भी ये सोल्व हो जाता है। अभी हम आगे इसको मज़ीद सोल्व करते हैं। स्टूडेंट्स हम इसको मज़ीद सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास ये पावर माइनस में है, नीचे आके प्लस में हो जाएगी, यानी कि हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा -1/4, एक्स की पावर हमारे पास आ जाएगी 3/2 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आ गया प्लस 3/4, एक्स की पावर हमारे पास हो गई भी 5/2 हो गई, ठीक है। तो यहाँ तक आप सोल्व कर लें वो भी ठीक है। अगर आप इसको मज़ीद सोल्व करना चाहते हैं वो भी हम कर देते हैं। लेंगे इसका एलसीएम, तो एलसीएम हमारे पास जो बड़ी पावर है वो आएगी, यानी कि 4x की पावर 5/2, ये हमारे पास इसका एल। तो अभी मैं 4x की पावर 5/2 को 4x की पावर 3/2 से डिवाइड करूं तो मेरे पास जो डिफरेंस आता है वो 1 का आता है। मैं करके बता भी देता हूं आपको, यानी कि देखें 3/2 प्लस 1 अगर मैं करूं तो यहाँ पर आ जाएगा 2 ऑलरेडी है, यहाँ पर आ गया 3 + 2, तो ये हमारे पास आ गया भी 5/2, यानी कि मेरे पास जो डिफरेंस आता है वो कितना आता है, 1 आता है। तो यहाँ पर मैं x को -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा भी -x आ जाएगा, प्लस ये वैल्यू तो ऑलरेडी मेरे पास है, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया भी 3 आ गया, ठीक है। तो ये 3 को आप पहले लिख लें या बाद में लिख लें, कोई इशू नहीं है। तो चलो ये माइनस है तो हम ऐसे लिख लेते हैं 3 - x/4, x की पावर हमारे पास आ गया भी 5/2, तो ये हमारे पास y2 की वैल्यू आ गई। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये था 2.7 का क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट से मैंने एक एक करके आपको सोल्व करवाया है। तो इंशाल्लाह चैप्टर 2 का मैं कोई भी पार्ट स्किप नहीं करूँगा, एक एक पार्ट में आपको सोल्व करवाऊँगा। अगर आपने कोई भी पार्ट देखना हो सर्च में लिखें, क्वेश्चन साथ आप लिखें रऊफ भाई एकेडमी, तो लेक्चर आपको मिल जाएगा, आप उसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। फिर भी इन तमाम पार्ट्स में किसी भी किस्म का कोई भी मसला या परेशानी आती है आप हमें ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताएं, हम इंशाल्लाह मसले को सोल्व करेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।